आज मैं बात कर रहा हूँ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक दवा को जो कुस्त है। कुस्त में दो दर्जे हैं, एक कुस्तुल हिंदी है, एक कुस्तुल बहरी है। जो जिसकी हम बात करते हैं वो आम तौर पे कुस्तुल हिंदी है और वो कुस्त शीरी है। इसे इंग्लिश में कॉस्टस रूट कहते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चों के लिए ख़ास तौर पे सीने के अमराज के लिए, और वहाँ जो लफ्ज़ हदीस पाक में इस्तेमाल हुआ है वो ज़ातुल जंब हुआ है। ज़ातुल जंब को अगर मैं आज देखूं तो उसे हम कहेंगे प्लोरेसी, यानी जो हमारे फेफड़े के ऊपर झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहते हैं, उस प्लूरा में वरम आ जाने का नाम प्लूरेसी है और उसके लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। इस दवा के जो अज्जा हैं ये मैं अर्ज़ करता हूँ। पहली दवा जो है वो है कॉस्टस रूट यानी कुस्त शीरी। इसके अंदर दूसरी दवा है और उसका नाम है, ये इजीली मिल जाती है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, और मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कहीं भी आप चाहें ये मिल जाएगी। और ये दूसरी दवा है, इसका नाम है सूरंजान शीरी। सूरंजान को हमारे यहाँ आम तौर पे जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है और इसे अब पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई मिल रही है। ये तीसरी दवा है, इसका नाम है इसगंध नागोरी। इसे इंग्लिश में अश्वगंधा कहते हैं। ये एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये वो तमाम दवाएं हैं जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जो छोटी सी मुझसे गलती हुई, ये काकड़ा सिंघी है और ये कुस्त का पाउडर है। अच्छा। तो ये काकड़ा सिंघी जो है ये गले के दर्द के लिए और खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पूरी दुनिया में कॉस्टस रूट और ये काकड़ा सिंघी का रिवाज इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा, जब हमारे यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा आ गया था और चेस्ट के HRCT बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे थे। उस वक्त इन दवाओं का रिवाज हुआ कि ये तमाम दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो फिर खांसी का बड़ा अच्छा शरबत भी बन सकता है, मैं घर लेके जाऊंगी। बिल्कुल ले और जाइएगा। अगर साहब आपने अश्वगंधा की बात की, अब तो वो इंटरनेशनली अश्वगंधा हर हेल्थ स्टोर पे उसकी टैबलेट्स और पाउडर और उसकी गोलियां बहुत मिल रही हैं और लोग बहुत यूज कर रहे हैं। आई थिंक हिंदुस्तान में ये बहुत पहले से पॉपुलर है, लेकिन अब बाकी जगहों पे दुनिया और वहीं से यूजुअली सारी यूनानी में हमेशा से पॉपुलर है। अच्छा, इसमें एक आज लोगों की ख़वातीन की फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने आज दूसरी जो रेसिपी है वो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। ये कुस्त शीरी का जो पाउडर है, ये वो कुस्त शीरी का पाउडर है। दूसरी दवा है, इसको कहते हैं हुस्न यूसुफ। वाह, वो आप किसी और चीज़ की बात कर रहे थे, मैं इसलिए हुस्न यूसुफ ले रहा हूँ। तीसरी दवा है मुल्तानी मिट्टी, चौथी दवा है दही और पांचवी दवा है नीम का तेल। 1 चमचा कुस्त शीरी का पाउडर, 1 चमचा हुस्न यूसुफ, 1 चमचा मुल्तानी मिट्टी, 4 चमचे दही और 10 से लेकर 12 कतरे नीम का तेल। ये मिक्स कीजिए, अपने चेहरे पे स्क्रब की तरह लगा लीजिए। आधा घंटे के बाद ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, आपका चेहरा दमकने लगेगा और जो चेहरे पे महासे हैं, चेहरे पे कीले हैं, वो बेहतर हो जाएंगी और जो निशान होते हैं काले काले, ये बेहतर हो जाएंगे। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद दवा है। अगर सब डन। अच्छा, अब एक अगर कोई मुझे सवाल का जवाब दे देगा, जो पहली 3 जड़ी बूटियां आगा साहब ने बताई थी उनमें से एक का नाम बता दो। क्या कौन बताएगा? माइक दी, माइक का, ये माइक है। आगा साहब जरा सुनिएगा गौर से। चीरी बिल्कुल सही है। मुसीबत प्रोग्राम। लो जी, जानान का गिफ्ट इनको जाएगा। जल्दी से तालियां बजाइए उनके लिए। हाँ, बताइए उनको तो, बताइए उनको तो ये जानान का गिफ्ट बेटा उनको देके आए आगे। जल्दी से। अच्छा, एक और अगली जड़ी बूटी का नाम बता दीजिए कोई और। वो पीछे माइक दीजिएगा। नहीं, वो पीछे आप ही बताने लगी हैं। भाई वो पीछे हमारा एक बच्चा भी बैठा, उसकी तरफ भी उनका भी हक है ना, जो पिंक कलर की शर्ट में। जी अच्छा, माफ कीजिएगा, ठीक है। हुस्न यूसुफ। तो फिर अभी बात नहीं, पहली जड़ी बूटियों में जो बात की गई है, जो पहली। अच्छा, वो जो बच्चा हमारे पास बैठा हुआ पिंक कलर की शर्ट में, बच्चे आपके पास, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ पूछना चाह रहे जी, क्रिस्टल फ्रूट। रूट। हाँ, कुस्त शीरी का आपने इंग्लिश नेम ये फोटाइल दीजिए चल इनको भी जाएगा, क्योंकि यकीन माने दोनों नाम मैं भी बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे भी नहीं आते अभी तक, ना अंग्रेजी का ना उर्दू का। अल्लाह अकबर। अच्छा बताइए क्या अंग्रेजी वाला जो नाम है दोबारा से पूछे, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या नाम था। कॉस्टस रूट, COSTUS। रूट। अच्छा, रूट है। अच्छा, नहीं याद हो जाएगा आपको, लेकिन ये घर ले जाके ट्राई, आपको काफी दिनों ये से तो खाना मुझे जो बता बताएं, दें। ये तो दोनों बता को दें, बहुत दिनों से वैसे हल्का सा मुझे भी चेस्ट में कंजेशन है, इनकी तो आवाज बदली हुई थी। तो इसका क्या करेंगे? आवाज बदल जाए तो क्या करे इंसान? इसका इलाज बता दीजिए। सिर्फ गर्म पानी में नमक डाल के नाक साफ करे, गरारे करे, जैसे मैंने काकड़ा सिंघी की बात की। काकड़ा सिंघी। काकड़ा सिंघी
ये आगा साहब गीदड़ सिंह ही तो सुना था, काकड़ा काकड़ा सिंह सिंह क्या होता है? गीदड़ सिंह की पत्नी आपके पास होगी, मेरे पास तो काकड़ा सिंह की है। इसी से गुजारा करते हैं फिलहाल। ये खाएंगे किस तरह ये तो बता इसका दें। बिल्कुल बारीक पाउडर करके इसी तरह खा लें और उसके साथ जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह ताला इतना खाएं, इतना खाएं, जी इतना खाएं। क्वार्टर टीस्पून। क्वार्टर टीस्पून, ओके बस। और ठीक ये है, एक बात मैं हमेशा के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग दवा बताते हैं अगर वो दवा की मिकदार बताना भूल जाएं तो हमेशा याद रखिए क्वार्टर टीस्पून से स्टार्ट करें, उसमें किसी भी किस्म का हार्म कभी नहीं होगा। Quarter teaspoon। बहुत सारे लोग दवा बताते हुए भूल जाते हैं ये वज़न बताना कि इसकी मिकदार खुराक क्या है, तो हमेशा के लिए एक उसूल बना लीजिए और इस उसूल पर अमल करेंगे तो किसी किस्म का नुकसान कभी नहीं। यानी सूरन जान का भी। सेफ। हाँ सूरन जान का भी। हाँ सूरन जान। सूरनजान कॉल्चिकम है, कॉल्चिकम का एक एक्सट्रैक्ट है, उसका नाम कॉल्चेसिलीन है। आज पूरी दुनिया में जोड़ों के दर्द के लिए दवा इस्तेमाल हो रही है, वो कॉल्चेसिलीन दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है। ये 1000 साल से तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होती है। इसका नाम सिंधी में भी, फारसी में भी, अरबी में भी सूरनजान शीरी ही है। अच्छा एक चीज दरअसल और। आज ना आगा साहब हर रोज की तरह आगा साहब को लगा मैं जल्दी जल्दी अपने बता सेगमेंट दो, निपटा लूं। अब जब निपटा लिए तो हम ज्यादा नहीं, डिटेल मेरे पूछ रहे हैं। आगा साहब परेशान हो गए, इन्होंने तो ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं आज ठीक आज क्या हो रहा है एक और सवाल भी है अच्छा कि मैंने सूरन नाज़िया कहा जान था आवाज बदल जाए लेकिन इंसान नहीं बदलना चाहिए, क्यों आगा हाँ, साहब? बिल्कुल, आवाज भले बदल जाए, देखिए, इंसान नहीं बदलना चाहिए। मैं वैसी हूँ आप जैसे। वैसी हैं। अच्छा आप पूछे सवाल। सूरज जान मैंने सुना है कि जो मतलब एक्टिव होने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है कि आप थोड़े से एक्टिव हो जाए, एनर्जी आ जाती है। एनर्जाइजर है ये। हाँ, देखिए, एनर्जाइजर भी बुनियादी है। तौर पर वो तमाम दवाएं जो आपके दर्द के एहसास को ख़त्म करती है वो हमेशा एनर्जाइजर। इट्स अ पेन किलर एज वेल। ऐसे यस हाँ। लेकिन हड्डियों का स्पेसिफिकली हड्डियों के लिए स्पेसिफिक, और जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनमें इवन रोमेटिक आर्थराइटिस है, उन लोगों के लिए भी सूरनजान शीरी बहुत अच्छी दवा है। अगर खाली इसको यूज करना हो तो क्या करेंगे, बाकी सब कुछ मिलाना जरूरी है? जी नहीं, इसको सिर्फ पाउडर की सूरत में अगर इस्तेमाल करें तो एक चीज़ होती है जिसे हमारे यहाँ कहते हैं अमल अंगेज़, यानी किसी भी चीज़ के असर को वो बढ़ा देती है। जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि पोटेशियम की जो फराहमी है जल्दी शुरू हो जाए। तो इसके अंदर अगर आप इसगन नागोरी यानी अश्वगंधा ऐड कर रहे हैं तो ये जोड़ों के दर्द के लिए और ज़्यादा अच्छी दवा बन जाएगी और इससे जो जिस्म में थकन की कैफियत है वो भी बेहतर हो जाएगी। अगर सब माय मदर हैज दिस इशू आर्थराइटिस का थोड़ा बहुत, तो मैं मेरे ख्याल आपसे ना ये बनवाऊंगा जी स्पेशली प्लीज़ मैं हाजिर हूँ। हड्डियों के उनके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। ठीक है। और इसके साथ अगर कोई शख्स 3 फल यानी त्रिफल इस्तेमाल करे, त्रिफल क्या ये हड़ बहेड़ा आंवला का कॉम्बिनेशन है और इसमें हड़ 1 हिस्सा, बहेड़ा 2 हिस्से और आंवला 4 हिस्से 1:4 के रेशो में पिसवा करके अगर ये इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन एंटी टॉक्सिन है। अच्छा एक और चीज़ थी मैं कहता हूँ आगा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मदिया सॉरी एक मिनट, वो बात है अगर आगा साहब हम खुद कैसे बनाएंगे, आगा साहब से रब्ता करना तो क्या करेंगे? बिल्कुल जी। अच्छा आगा साहब आप तो अपना नंबर भी इनको देके जाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये कोविड के टाइम के बाद से बहुत से लोगों को ना मुस्तकिल अब हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहने लग गई है। ये बहुत सारे मतलब जवान लोग भी अब ये कहते हैं कि जी स्पेसिफिकली जब ओमिक्रॉन ने जब हिट किया था तो उसमें तो बिल्कुल हड्डियां ऐसा लगती है चूर हो गई हैं। तो अब मुस्तकिल अपनी ग़िज़ा में किस चीज़ का हिस्सा बना सकते हैं? देखिए मैंने जिस तरह की आप फरमा रही हो ओमिक्रॉन, इससे पहले जब कोविड आया था तो उसके बाद भी जो रेजिस्टेंस पावर थी वो हर शख्स की 30% कंप्रोमाइज़ कर गई थी, हर एक की। तो उसके बाद तमाम लोगों को बेहतर सेहत के लिए बेहतर ग़िज़ा पर आना चाहिए था। और जब वज़न कम करने की जब हम बात करेंगे तो इसकी बात भी दोबारा दोहराएंगे कि हमें कैसे खाना अपने आप को मैनेज करना चाहिए। और आज भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ जिस तरह हम सूरनजान इसकी बात कर रहे हैं, काकड़ा सिंगी की बात कर रहे हैं, एक दवा और है उसे आमतौर पर हमारे यहाँ जूफा कहते हैं और उसका इंग्लिश नेम है अधोता विसाका। अच्छा, अधोता विसाका। जब हम बचपन में याद कर रहे थे, इसका नाम हमें याद नहीं होता था अधोता विसाका, तो हम याद करते थे आधा तोता विसाका। सही है जी, ठीक है। बचपन तो ऐसा ही होता ठीक है आगा साहब। अच्छा आगा साहब से रब्ता भी करना चाहेंगे तो आगा साहब का हम ईमेल एड्रेस और नंबर भी दे और देंगे। आप लोग भी अगर कॉल पे कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और जो मैं बता रही थी ना कि हड्डियों की बीमारी, तो ये ऐसे ये मुझे रिंग्स पहनने का बहुत शौक था, बट जब मुझे ओमिक्रॉन हुआ तो उसके बाद से बड़ा मुश्किल हो गया कि मुझे आई कैन नॉट वेयर रिंग्स। जी बिल्कुल।